एज आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ रीबेट के बारे में कि रीबेट क्या होता है। अगर रीबेट को मैं सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करूँ तो रीबेट का मतलब ये होता है कि जो आपकी इनकम के ऊपर टैक्स लगता है उसमें गवर्नमेंट आपको कुछ डिस्काउंट देती है, जिसे हम रीबेट भी कहते हैं। ये जो रीबेट है ये अंडर सेक्शन 87A के अंदर आता है। अब ये रिबेट कितने तक की मिलती है आपको, यानी कितना तक का डिस्काउंट आपको मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, और कौन कौन एलिजिबल है इस रिबेट के लिए। सो इसके बाद बात करते हैं कि कितना अमाउंट तक रिबेट आपको मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। यानी अगर आपकी इनकम जो है यानी आपको मान लीजिएगा आपका साल में अगर टैक्स आपका 12,500 तक मिल रहा है ओल्ड रिजिम के हिसाब से, अगर हम देखें जो हमारा ओल्ड टैक्स रिजिम था, इसमें अगर जो रिबेट दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से वो है हमारा 12,500। यानी अगर आपका टैक्स 12,500 है या इससे नीचे है 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, तो आपको वो फुल्ली डिस्काउंट में दिया जाएगा। यानी आपको 11,000 का टैक्स आपको बन रहा है या 12,000 बन रहा है, तो 12,500 बन रहा है, तो वो कम्प्लीटली आपको उसकी छूट दी जाएगी। यानी आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। ये है हमारा ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से। यानी जैसे कि जो ओल्ड टैक्स रिजिम में था कि 0 से 2.5 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है सालाना, ठीक है, नेट इनकम, टैक्सेबल इनकम, तो उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता था। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक जाती है तो उसमें 5% था। बट अगर 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है या 2.5 लाख से 5 लाख तक भी आपकी इनकम है तो उसमें भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसे हम बोलते हैं रिबेट। यानी सिंपली अगर मैं इसे बोलूँ तो 0 से लेकर 5 लाख तक की इनकम पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, क्योंकि आपको रिबेट गवर्नमेंट देती है 12,500 तक की। यानी अगर आपकी टैक्सेबल इनकम ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से 5 लाख रुपए है साल की, तो उसमें आपको 12,500 तक का टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। अगर आपका टैक्स अमाउंट 12,500 है, यानी अगर आप कैलकुलेट भी करेंगे तो अगर आपकी 5 लाख रुपए इनकम है, आपकी नेट इनकम है, टैक्सेबल इनकम है साल भर की, तो उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। इसलिए लोग बोलते हैं कि 2.5 लाख तो फ्री है, 2.5 लाख तक तो फ्री है, लेकिन 5 लाख तक भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है, क्योंकि उसमें टैक्सेबल रिबेट आपको मिल जाता है। तो ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से 12,500 की छूट है, और न्यू टैक्स रिजिम जो है हमारा, जो नया टैक्स रिजिम आया है, उसमें आपको 25,000 रुपए तक की छूट है। यानी अगर आपका इनकम 0 से 7 लाख के बीच है, ठीक है, उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 3 लाख तो वैसे भी नहीं देना कुछ, ठीक है, बच गए हमारे 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए में अगर आप 5% के हिसाब से उसमें टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 20,000 रुपये। यानी ये 25,000 के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। यानी 0 से 7 लाख तक आपकी टैक्सेबल इनकम अगर है साल भर की, तो उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। हालांकि मैं ये सारी चीज़ साइड में आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ, आप चेक करते जाइए, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके, ठीक है। फिर आप आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा देखने की। बट इसमें एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ गाइस, कि अगर आपकी इनकम जो है, सालाना इनकम जो है, जो भी आप पैसे कमा रहे हैं, वो अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से आ रहा है, इक्विटी शेयर है, म्यूचुअल फंड, इन सब से आ रहा है, तो इसमें जो आप पैसा गेन कर रहे हैं, यानी जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसमें आपको रिबेट नहीं मिलती न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से, ठीक है। न्यू टैक्स रिजिम में ये चीज़ मेंशन की गई है कि आपके अगर म्यूचुअल फंड्स है या जो भी है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इक्विटी शेयर्स है, इन सब से अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो इसमें आपको रिबेट नहीं मिलेगा। तो अब बात करते हैं गाइस कि कौन कौन से लोग एलिजिबल है रिबेट के लिए। पहली कंडीशन तो ये है, ओनली रेसिडेंट इंडिविजुअल्स आर एलिजिबल। इसका मतलब ये है कि जो अगर आप भारत के वासी हैं तो ही आपको ये रिबेट मिलेगा। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि दूसरी कंडीशन हमारा ये है कि अगर आप 60 साल से ऊपर और 80 साल तक के हैं तो आपको ये रिबेट मिल सकता है। अदरवाइज अगर आप 80 साल से ऊपर हैं तो आपको ये रिबेट नहीं मिलेगा। तो बात करता हूँ तीसरे पॉइंट की, तीसरी कंडीशन की। हमारे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है जो 4% का होता है, ये चीज़ रिबेट में जो है इंक्लूड नहीं की जाती है। आपके जितना भी टैक्सेबल इनकम है उसमें आपको रिबेट मिलेगी, बट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है 4% का, वो आपको उसमें आपको रिबेट नहीं मिलती, ठीक है। एंड द लास्ट कंडीशन की, जो भी आपका थ्रेशोल्ड लिमिट है, यहाँ भी जो भी गवर्नमेंट की तरफ से थ्रेशोल्ड लिमिट दिया गया है, जैसे अगर ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से देखें तो आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर नहीं जानी चाहिए टैक्सेबल इनकम साल भर में, ठीक है। अगर इसके ऊपर गई, यानी 12,500 से जो आपका रिबेट मिल रहा है, अगर इसके ऊपर इनकम जाएगी तो आपको फुल जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। सिंपली आप ये समझो कि आपकी जो ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर नहीं जानी चाहिए, और न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर नहीं जानी चाहिए। यानी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो न्यू टैक्स रिजिम की है 7 लाख और ओल्ड टैक्स रिजिम की है 5 लाख, ठीक है। सो ये था गाइस आज की वीडियो का टॉपिक रिबेट। तो अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट हो रिबेट के बारे में तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने का। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।